खबर अब तक के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। आप देख रहे हैं लाइव वायर न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। गुजरात के चुनावों में बम्पर जीत पर भाजपा में जश्न का माहौल। प्रदेश मुख्यालय में मनाया गया जश्न। हिमाचल प्रदेश के चुनावों में कांग्रेस को मिल रही बढ़त में कांग्रेस का जम्मू में जश्न। विकार रसूल बोले, जनता जानती है सारी सच्चाई। जम्मू कश्मीर टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ने किया 33वीं सीनियर नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने किया उद्घाटन। सांबा सेक्टर के सीमावर्ती गांव सिंटी में मिली पाकिस्तानी मोटर शेल। बम निरोधक दस्ते ने किया निष्क्रिय। अब खबरें विस्तार से। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में भाजपा बहुमत से कहीं आगे निकल गई है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का बुरा हाल है। भाजपा की जीत का रास्ता साफ दिख रहा है। हालांकि आधिकारिक परिणामों का अभी आना बाकी है। इस जीत को लेकर जम्मू में पार्टी मुख्यालय में जश्न का माहौल है। पार्टी नेता यहां ढोल की थाप पर जमकर ठहके। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि गुजरात की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। इस चुनाव में भाजपा को बम्पर जीत मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि गुजरात में एक बार फिर कमल का फूल खिलने जा रहा है। वहीं पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में पार्टी की जीत का रथ आगे बढ़ रहा है। गुजरात की जनता ने भाजपा के विकास मॉडल को एक बार फिर अपनाया है। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। रिकॉर्ड 7वीं बार गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक राजनीतिक दृश्य पूरे देश और भारत की जनता के सामने है। वहीं हिमाचल के अंदर यहां हर 5 वर्षों के बाद एक सरकार बदलने का वहां हमेशा एक रिवाज रहा है। वहां भी भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल की जनता ने भी एक बहुत अच्छे मत प्रतिशत के साथ मतदान किया। दिल्ली के एमसीडी चुनावों में भी अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जैसे अलग अलग टेलीविजन सर्वेस में आ रहा था, उससे कई गुना बेहतर प्रदर्शन वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। गुजरात ने तो कमाल किया है, कमाल। गुजरात ने कमाल के साथ साथ धमाल किया है और लगातार 7वीं बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। वहीं कांग्रेस पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों का सुपड़ा साफ हुआ है। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी साहब ने पूरे देश के अंदर विकास कार्य किए और जम्मू कश्मीर में भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य जम्मू कश्मीर में हुए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन के साथ जम्मू कश्मीर में मोदी साहब ने कार्य किया है। आने वाले दिनों में जब जम्मू कश्मीर में भी यहां विधानसभा के चुनाव होंगे
प्रचंड बहुमत के साथ। हिमाचल प्रदेश के चुनावों में कांग्रेस को मिली बढ़त को लेकर आज जम्मू में कांग्रेस द्वारा जश्न मनाया गया। पार्टी मुख्यालय कांग्रेस में इस अवसर पर मिठाइयां बांटी गई और नाच गाकर जश्न मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल व अन्य नेता वहां पर मौजूद रहे। वहीं विकार रसूल ने इस जीत की मुबारकबाद दी और कहा कि जनता सब सच्चाई जानती है और जम्मू कश्मीर में भी जल्द भाजपा को आईना दिखने वाला है। जो उन्होंने हमारे लोगों के साथ किया, जो हमारी स्टेट के साथ उन्होंने किया, जो उन्होंने 370 तोड़ने वक्त कहा था यहाँ इंडस्ट्रियां आएंगी, यहाँ रोजगार मिलेगा, यहाँ दूध की नदियां बहेंगी, जम्मू जो है उसको लंदन बनाएंगे। लोगों ने माना था पता नहीं यही सच कह रहे हैं, लेकिन उसका उल्टा हो गया। यहाँ बेरोजगारी मिली, भूखमरी मिली, महंगाई मिली। जम्मू को जो है पूरा खत्म कर चुके हैं लोग, बाहर के वोटर इन लोगों ने लाए। पाकिस्तान में रोना रोया, कश्मीरी पंडित के साथ जुल्म हुआ, फिल्म तक इन्होंने बनाई लोगों को प्रोवोक करने के लिए। उसका इसराइल ने कहा जो पूरे वर्ल्ड की यहाँ पे फिल्म वो जमा हो गए थे, फिल्म फेस्टिवल था, वहां पे दिया गया ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। तो पंडितों को जो भी दिया है कांग्रेस ने दिया। लिहाजा जम्मू कश्मीर में इस वक्त दरबार मुंह आया होता था, इतनी रौनक होती थी, मार्केट चलती थी, मकान किराए पे लगते थे, वो भी इन्होंने खत्म किया। हमारी स्टेट छीन ली, यूटी बनाया, हमारी स्टेट को, लोगों को बेइज्जत कर दिया। मुझे लगता है हिमाचल के बाद इनको करारा जवाब जो है जम्मू कश्मीर से मिलेगा और यहाँ कांग्रेस जो है अपनी सरकार बनाएगी, इसी तरह जैसे हिमाचल में अब कांग्रेस की सरकार बन गई। जम्मू कश्मीर टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा 33वीं सीनियर नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप मेन एंड वुमेन आयोजित किया गया। यह आयोजन भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त एसोसिएशन द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता द्वारा किया गया और प्रतिभागियों में 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा लिया। इसमें कुल 65 टीमें होंगी। डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा कि इस तरह की पहलों से युवा खेलों की तरफ आकर्षित होंगे और नशे से दूर होंगे। Respecting and abiding and in the spirit of fair play, inclusion and equality, together we celebrate the sport काफी राज्यों से लोग आए हुए हैं। 35 बॉयज, हाँ, बॉयज और गर्ल्स दोनों की टीम्स आई हुई हैं और अच्छा टूर्नामेंट होगा। और जम्मू कश्मीर में इस तरह की एक्टिविटीज़ आप लोग देख ही रहे हैं, बहुत बढ़ चुकी है। एक फिगर बता रहा हूँ, 3-4 साल पहले 3 लाख लोग खेला करते थे और आज के दिन में 50 लाख से ऊपर खेलना शुरू हो गए। बाहर से भी बहुत लोग आ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर एक स्पोर्ट्स हब के रूप में उभर चुका है लगभग। But you will see that sports is making very good progress in J&K. स्टेडियम्स बन रहे हैं, बहुत सारे स्टेडियम्स बने हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि जैसे बख्शी स्टेडियम अभी बना, फिर इंडोर स्टेडियम बना, तो बहुत सारे स्टेडियम्स का इंतज़ाम हो रहा है और ये एक्टिविटीज़ और बढ़ाई जाएंगी। हम लोग का एक बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है कि जब समर होता है पूरे कंट्री में तो हमारे यहाँ पे मौसम बहुत सुहाना रहता है और विंटर का अलग ही चार्म है। तो we will emerge as one of the most important and vibrant sporting destinations. सांबा सेक्टर के सीमावर्ती गांव सिंदगी में आज उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब अचानक वहां पर पाकिस्तानी मोर्टार शेल बरामद किया गया। स्थानीय लोगों ने शेल को देखने के बाद सेना को सूचित किया, जिसके बाद सेना के बम निष्क्रिय दस्ते ने इसे सुरक्षित ढंग से निष्क्रिय कर दिया और कई बेशकीमती जानों को बचा लिया।
डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के संस्थापक व पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने लोलाब कुपवाड़ा में एक बड़ी रैली का आयोजन किया। बता दें, इस दौरान वहां लोलाब विधानसभा क्षेत्र के नेता मुनीर अमीर, पूर्व विधायक अब्दुल रशीद, ताज मुहिउद्दीन सहित अन्य नेता, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में लोग भी इस रैली में मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर बोलते हुए गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर बात की और सरकार पर निशाना भी साधा। असेंबली डिसॉल्व की थी, पहले तो करने की जरूरत नहीं, गलत किया गया था, लेकिन की तो रियासत में कोई आतंकवाद नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। 6 महीने के अंदर अंदर इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन अब तब से तकरीबन 5वां साल चल रहा है और इन 5 सालों में कई चीजें हुई जो कि कभी सोचा भी नहीं। 370 का हमने शौचालय का कभी हटा तो जाने, इसलिए हर इंसान यहाँ फ्रस्ट्रेटेड है, मजदूर फ्रस्ट्रेटेड है, नौजवान फ्रस्ट्रेटेड है। नौजवान इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद अब ड्रग्स की तरफ जा रहा है और जो कि कैंसर से भी बुरी चीज है। इसलिए इस एक सियासी बहरान से, एक इक्तिसादी बहरान से स्टेट गुजर रही है। इस इक्तिसादी और सियासी बहरान से अगर हमको रियासत को निकालना है तो अगले 6 महीने में जो ही मौसम ठीक हो जाएगा, इलेक्शन होना चाहिए। आईसीडीएस सहायकों और कार्यकर्ताओं ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और अपनी मांगों को उजागर करते हुए उन्होंने सेवा समाप्ति की आयु में 62 या 65 वर्ष तक की छूट, मंदीय में वृद्धि की मांग, विभाग छोड़ने के समय एक बार 1.5 लाख तक प्रोत्साहन राशि सहित अन्य मांगों को भी उजागर किया। आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स यूनियन से CITU से है यहाँ पे, तो मैं भी एक वर्कर हूँ यहाँ पे। हमारी जायज़ डिमांड है LG साहब से, हमें रिटायर कीजिए, रिटायरमेंट जायज़ है, लेकिन सभी हिंदुस्तान के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर 65 ईयर्स है, 62 ईयर्स है, तो हमें उन्हीं के मुताबिक हमें भी रिटायर कीजिए और पेंशन लागू कीजिए। तो दूसरा ये है कि हमारा जो ऑनरेरियम है वो बहुत ज़्यादा कम है दूसरी स्टेटों से, तो उसमें मेहरबानी करके इजाफा कीजिए। महंगाई आसमान छू रही, खाने पीने की चीज़ें महंगी है, यूनिफॉर्म स्कूल फीस महंगी है, हमारी बेवाएं लड़कियां बेचारी इसी पर मुनस्सिर है। तो दूसरी है जो हमारा जो ऑनलाइन हो रहा है उस पर हमें कोई रिचार्ज नहीं दिया जा रहा है। हम अपने घर से भीख मांग के लेते हैं और रिचार्ज डालते हैं, तो हमें सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है फोन पे, तो उसके लिए हमें कोई रिचार्ज नहीं डाला जा रहा है। 1 साल 6 महीने के बाद हमें 500 रुपए दिए जैसे हम भिखारी है। अगर ये और यूनिफॉर्म, सीजनल यूनिफॉर्म हमें दीजिए। यहाँ माइनस टेम्परेचर है तो हम क्यों माइनस टेम्परेचर पर निकलेंगे, जबकि एजुकेशन डिपार्टमेंट को 3 मंथ्स की छुट्टी है। हमने तो LG साहब से, हमने पहले वाली सरकार से भी अपील की और इस सरकार को भी अपील करें कि हमें 40 डेज चिले कलान की छुट्टी दीजिए। हम मर रहे और हमारे हेल्पर जो है इनको फ्यूल चार्जेस नहीं है। हम कैसे रोज बोलते हैं पोषण ट्रैकर करो, पोषण अभियान करो और फोटोग्राफीज डालो, हम अपना रिचार्ज डालते हैं। अगर इनके पास ये नहीं है, हमारी डिमांड यही है, आखिरी डिमांड ये है, एक तो हमारा जो पेंशन है ये लागू किया जाए और दूसरी है कि हमारा जो बाकी जो स्टेट्स और ड्यूटीज में जो ऑनरेरियम है उनमें हमारे यहाँ तफावत दूर की जाए, हमें भी दिया जाए। बरने पचन के निवासियों द्वारा श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर जल शक्ति विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और वहीं पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में पीने के पानी की उपलब्धता नहीं है, जिसके कारण उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और वे परेशान है। उन्होंने गाँव में पर्याप्त मात्रा में पेयजल की आपूर्ति की मांग की। वहीं इस दौरान नबी तहसीलदार तथा पुलिस पटन मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों की वास्तविक मांगों को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि इस मामले को संबंधित विभाग के पास ले जाया जाएगा और पूरे गांव में पर्याप्त मात्रा में पीने के पानी की आपूर्ति की जाएगी।
आप देखिए लोग पानी के लिए तड़पते हैं ना, यहाँ पर सब लोग यहाँ पर अभी पानी के लिए बोल रहे पानी चाहिए। आप देखिए कैसे लोग सड़कों पे पागल बने हुए हैं, जब पानी नहीं है, गवर्नमेंट भी नहीं इसकी तरफ देखता है। यहाँ पर ऐसे डिजीज और पोल्यूशन होते किस वजह से होता है? पानी की वजह से ही है। आप देखिए लोगों को ऐसे लड़कियाँ निकली है, क्यों निकलेंगे ऐसे? कितने वक्त से पानी नहीं आ रहे हैं? बहुत टाइम से, 5-10 साल से ऐसे, 2 दिन से आता था, 3 दिन से आता था, आज तो ऐसा हो कि आज अब आया ही नहीं। मसला ये है कि हमारा 30 साल से इस्तेमाल हो रहा है पानी के मामले में। कभी एनसी आती थी, कभी पीसी आती थी, कभी शिया आता था, कभी सुन्नी आता था। वो बोलता है उसने किया, ये बोलता है इसने किया। भाजपा जब से आई है उसने बोला कि वन नेशन वन कार्ड, ऐसे ही बोलते हैं। कब से हम मर रहे हैं पानी से, 30 साल से पानी नहीं मिल रहा है। अब डीसी साहब आ रहे हैं, तहसीलदार साहब आ रहे हैं, साहब हम ये करेंगे वो करेंगे, कब करेंगे? 30 साल से नहीं किया, अब क्या उठाओगे, क्या उखाड़ोगे? अब मैं बीजेपी और पीसी में भी था, पीसी में भी था। यही वजह है कि हमने अभी देखे क्या है कि प्रोजेक्ट शुरू हो गया था। मसला ये आ गया उसमें कि ये जो ठेकेदार है वो शिया कम्युनिटी का था, तो उसने आधे रास्ते में छोड़ दिया। अब वल्लाह आलम उसने क्यों छोड़ दिया, क्या वो मुझे मालूम नहीं है। अब जो एई साहब कह रहे हैं कि उसका मतलब ये है कि जो पहले ये जो ठेके निकलते थे पैसा गवर्नमेंट ही देता था। अब मसला है कि पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ठेकेदार को, फिर उसको पैसा मिलता है। अब ये प्रोजेक्ट बड़ा है, इस वजह से वो छोड़ गया है इसको। अब मैंने इनसे 2-3 चिट्ठियां भी निकाली है, एई को भी, एक्शन को भी, क्या हमारा काम हो जाए। डीडीसी सदस्य सुचेतगढ़ सरदार तरनजीत टोनी ने वीरवार को सुचेतगढ़ और पोस्ट से आरसपुरा तक जाने वाले मार्ग पर तारकोल बिछवाने का कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट सहित विभिन्न पंचायतों के सरपंच एवं पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस मौके पर डीडीसी सदस्य सरदार तरनजीत सिंह टोनी ने कहा कि मार्ग पक्का होने से आम लोगों के साथ साथ यहाँ पर पहुंचने वाले पर्यटकों को भी काफी फायदा मिलेगा। आप करिए पूरा। तो हम मुबारक देते हैं कि जैसे पिछले साल से ये टूरिज्म का जो सिस्टम चला है उसमें यात्रियों को जो जितने टूरिस्ट आते थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था। और जैसे ही ये शुरू हुआ उसी के तहत हमारे जो डीडीसी है उनने जो बहुत काम के लिए तवज्जो करके इनके काम के लिए पीछे दौड़ा और आज उनका एक आपके सामने है नतीजा है कि आज आपके सामने इनॉग्रेशन हो गई है। मैं सभी लोगों को मुबारक देता हूँ, हल्के के लोगों को मुबारक देता हूँ और जितने भी मेरे साथ साथी आए हैं उनको मुबारक देता हूँ। और एक जो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है उनको भी एक संदेशा देना चाहता हूँ कि जैसे हमारा हिंदुस्तान जो टूरिज्म को बढ़ रहा है, आप ड्रोन के ऊपर ध्यान मत दें और आप अपनी साइड भी खोलें ताकि लोगों का जो टूरिज्म का जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो कायम रहे। इनके साथ ही मैं जय हिंद जय भारत। आज आपको बहुत मुबारक है पूरे इलाके को, पूरे सुचेतगढ़ वासियों को, आरएसपुरा वासियों को और पूरे जम्मू वासियों को कि बॉर्डर टूरिज्म के तहत ये जो हमारी ऑक्ट्राई पोस्ट है बीएसएफ की सुचेतगढ़ बॉर्डर पे, यहाँ से सियालकोट सिर्फ 11 किलोमीटर पे है। आप ये अंदाज़ा लगा लें कि हमारे जो बीएसएफ के प्रहरी हैं इन्होंने बड़ी ही सुंदर एक यहाँ पर परेड शुरू कर रखी है जो हर शनिवार और एतवार को होती है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ पे बीएसएफ के सभी ऑफिसर साहबान का, ख़ासतौर पे डीआईजी शेखों साहब का जिन्होंने बड़ा इसमें दिलचस्पी ली और इस परेड को शुरू कराने में बड़ा काम किया, कमांडेंट साहब का, सूर्यवंशी साहब का और जितने भी यहाँ पे हैं, हमारे प्रदीप जी हैं यहाँ पर, श्रीनिवास जी हैं, श्रीवास्तव जी हैं, मैं सभी का जिन्होंने मुझे याद है जिस दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आके इनॉग्रेट करना था तो हम रात को 3 बजे यहाँ पर अंदर लुक ब्लैक टॉपिंग का काम करवा रहे थे। तो आज ये मुबारक है कि लोगों को आने जाने की जो असुविधा थी आज उसको सुविधा में तब्दील हो रही है क्योंकि ये रास्ते में जितनी भी रुकावटें थी उसको दुरुस्त कर लिया गया है। ये डबल लेनिंग का कोई तकरीबन 9 से 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है। धर्मसाल की पंचायत बदनू में आज एक हादसा पेश आया जिसमें आगजनी की घटना में एक कच्चा मकान क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में 25 मवेशी मर गए। घर में रहने वाली श्यामो देवी ने घटना के बारे में जानकारी दी और बताया कि ये मवेशी उनकी आजीविका कमाने का एकमात्र सहारा थे और अब उनके पास आजीविका कमाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई और वही स्थानीय लोग सरपंच के साथ मौके पर पहुंचे और घटना पर दुख जताया। और इस मौके पर बीडीसी चेयरमैन सियोद बालकृष्ण की पहुंचे और उन्होंने परिवार की मदद का आश्वासन दिया।
बोला एक मिनट रुकिए ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਪਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੇੜਾ ਹੀ ਧੂਆਂ ਤੱਕਿਆ ਮੈਂ ना मैं ये मुड़ा हाँ निकाह का अंदर दूसरा माड़ा मैं उससे आख्या मैं मुड़िया मैं ये सारा बेड़ा ही धूकनिया हुई है ना वो तकिया असें ना धूंगा इधर उरे आईया मैं टपिए तकिया मैं कहने अग लगी दी फिर ओला का करा ले वे गरीब आदमी ओला करा ले गवे ही दाता पा जाड़ा कर कख नहीं बड़े को बाकी महकमों ने तो इनको मदद करने का पूरा जो जिस जिसके दायरे इख्तियार में है वो उन्होंने यकीन दिलाया और हमने भी मैं और सरपंच साहब ने भी सलाह मशवरा करने के बाद इनको एक कैटल शेड फौरी तौर पर देने का वायदा किया है ताकि ये वो चादरें कैटल शेड की डाल के मकान पे ये रात गुजारा करने के काबिल बन सके। रात को 5:15 बजे गोपाल जी ने फ़ोन किया था कि जहाँ कोई बिडानों में कोई आग लगी है रिशपाल के घर और शामू देवी के घर। तो मैं 5:30 तकरीबन जहाँ पहुँचा था तो आगे जाकर देखा था आग चारों ओर फैल चुकी थी, मवेशी अंदर ही से नहीं निकल पाए थे। तो काफ़ी इनका नुकसान हुआ है। इनके जो खाने के दाने थे वो भी अंदर ही रह गए हैं और इनके सारे कमरे जितने भी हैं जल के राख हो गए हैं। तो उसके बाद हमने वीडियो साहब से भी बात की है, उन्होंने कहा था कि लंगर शेड हम इनको अभी एक प्रोवाइड करेंगे, इनको कैटल शेड नहीं प्रशासन के पास सब कुछ है। लेकिन उन्होंने नायब तहसीलदार साहब ने जहाँ कहा है कि मुझे थोड़ी जल्दी है, मैं जा रहा हूँ, तो मैं जाके उधर से सब कुछ लेकिन TSO साहब से भी बात हुई है, वो भी कह रहे हैं कि हम इनको अभी राशन प्रोवाइड कर देते हैं, 2 तोड़े चावल और आटा इनको प्रोवाइड करेंगे। जम्मू नगर निगम के विपक्षी पार्षदों ने माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम को एकमात्र छलावा बताया है। हमारे संवाददाता से बात करते हुए इन पार्षदों ने उनको आ रही परेशानियों का इजहार किया और कहा कि सरकार दावे बहुत बड़े बड़े करती है पर जमीनी स्तर पर ऐसे कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम मात्र एक दिखावा है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पार्षदों ने अपनी परेशानी का इजहार किया और कहा कि उन्हें जनता को जवाबदेही देनी पड़ेगी और उनके पास काम करवाने के लिए फंड्स भी नहीं है, हाउस भी नहीं लगाया जा रहा है। ऐसे में वो अपनी परेशानी का इजहार किससे करें? उन्होंने इसकी ओर ध्यान देने की मांग की। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद एक ही था, कुछ जैसे ये प्रोग्राम हुआ माई टाउन माई प्राइड, वो एक टोटली आईवाश प्रोग्राम हुआ, उसमें वो कुछ भी नहीं था। क्योंकि हमें ये लगा जो पहला फर्स्ट फेज हुआ था 2-3 महीने पहले हमारे वो कारपोरेशन में हुआ या अलग अलग एरिया में हुआ, लेकिन जो हमने डिमांड तब दी थी वो डिमांड वहीं की वही है। तो हम क्यों उम्मीद करें कि जो वो डिमांड हमारी पूरी नहीं हुई तो अब ये डिमांडें पूरी हो जाएगी जो हमने रिटर्न में दी है। एक बात तो ये है। दूसरी, हम मेयर साहब से ये गुहार लगाते हैं कि जब से मेयर बने हैं इस मेयर से हमें और भी ज्यादा उम्मीद थी। उस जो पहले हमारे मेयर साहब थे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया थे, लेकिन इनमें जो थी हम और भी उम्मीद करते थे। लेकिन आज 2 महीने हो गए ये हाउस की मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो जो मीटिंग नहीं कर पाए, हम अपनी बाढ़ की बात किसको बताएं, कैसे बताएं? लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा, लोगों को गंदगी के ढेर वहीं उधर पड़े रहते हैं, हमारी बाड़ों में सफाई नहीं हो रही है, साफ सफाई। एक कारपोरेटर अगर अपनी बाढ़ की सफाई नहीं कर रहा, वहां ड्रेन नहीं बना रहा है, लोगों को साफ पानी नहीं दे पा रहा, तो बड़े अफसोस बड़े दुख से हमें कहना पड़ रहा है कि हमें 4 साल कुछ महीने हो गए चलाते हुए कि हमें ये डिमांड हमारी पूरी की गई, लेकिन वहीं के वहीं है। ड्रग्स की इतनी बुरी हालत है कि आप सोचें कि हर एक जम्मू की कोई वार्ड ऐसी नहीं होगी जहाँ पे बच्चे ड्रग्स की तरफ बढ़ते नहीं जा रहे। उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए कि हम पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलके कैसे जम्मू में सुधारा जाए। जम्मू पहले हम बेसिक, अगर हमारा युवा ही सारा मतलब जो पढ़े लिखे नौजवान है वो बाहर जा रहे हैं, जो रह गए कुछ ड्रग एडिक्ट बनते जा रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा है कि जम्मू का क्या होने वाला है और बाहर के लोग आके जम्मू में राज करने वाले हैं। कम से कम लोगों को मतलब बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए, सीधी तरह काम कीजिए आप लोग। कम से कम हमारे अपने जो हमारे वार्ड के लोग हैं उन्हीं को आप कीजिए हायर। अगर आपने मतलब टेम्प्रेरी करना है हायर, वो बेरोज़गारों की कमी नहीं है हमारे जम्मू में, पूरा जम्मू बेरोज़गार बैठा हुआ है। जो हमारे अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं वो बाहर जा रहे हैं, जम्मू में कोई रहना ही नहीं चाहता। देखो, माई टाउन माई प्राइड को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी कि ये टोटल फेलियर रहा है। जो माई टाउन माई प्राइड जो प्रोग्राम था वो टोटल फेलियर रहा है। ये लोगों की पार्टिसिपेशन जो है वो मिनिमम रही है। जब तक लोगों की पार्टिसिपेशन नहीं होगी, लोग सजेशन नहीं करेंगे। जब हमारा फर्स्ट
माई टोन माई प्राइड प्रोग्राम था, तो मैंने एक सजेशन रखी थी। मैंने ये 14 पॉइंट प्रोग्राम था हमारा, ये मैंने मेमोरेंडम दिया था। ये हमारे प्रदीप कुमार जी हैं जो कि ट्रांसपोर्ट कमीशन थे, ये विजिटिंग अफसर थे। मैंने कहा था इसे वार्ड लेवल पर कीजिए, अगर इसके सही रिजल्ट चाहिए तो इसे वार्ड लेवल पर कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी श्यामलाल तथा डीडीसी सदस्य मीरा साहिब विद्या मोटर ने वीरवार को ब्लॉक मीरा साहिब के अधीन आते गांव जिंदड़ मीलू का दौरा कर लोगों की समस्याओं को सुना तथा उन्हें जल्द हल करवाने का भी भरोसा दिलाया। इस दौरान डीडीसी सदस्य ने पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल की मौजूदगी में गाँव में हुए कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया और लोगों को भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी इसी तरह से विकास कार्यों को जारी रखा जाएगा और लोगों को हर प्रकार की बुनियादी सुविधाएं दी जाएगी। इस मौके पर पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल ने गुजरात में भाजपा को मिली जीत पर भी खुशी जताई और पार्टी कार्यकर्ताओं को मुबारकबाद देते हुए कहा कि गुजरात में भाजपा ने सारे रिकॉर्ड तोड़कर बहुमत हासिल की है, जिसका श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है, जिनकी मेहनत के कारण पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई है। इस मौके पर समाज सेवक श्याम गौरखा सहित गाँव के अन्य लोग भी वहां पर मौजूद रहे। आज जिंदड़ मेलू में जो हमने एक गली बनवाई है जो कि डीडीसी फंड से, और हमारे साथ हमारे श्याम चौधरी जी जो मिनिस्टर हैं, और हमारे साथ चेयरमैन सतपाल पप्पी जी, गोरखा जी जहाँ के पंच सरपंच और सभी गांव के निवासी, और ये जो गलियां नालियां रोड और पानी हर घर में जो हम पहुंचा रहे हैं पानी, ये जो हमारे जो बीजेपी है यही एक ऐसी सरकार है जो कि हर लोगों के घर घर में पानी की सुविधा दे रही है, घर घर में लोगों को राशन जो है फ्री में बांट रही है, लोगों की गलियां नालियां, मतलब हर चीज़ जो है ये सरकार बीजेपी सरकार ही कर सकती है। और मैं सभी लोगों से यही अपील करूंगी कि किसी की बातों में नहीं आना, कि कहीं गुमराह नहीं होना, जो भी देगी आपको बीजेपी सरकार ही देगी। इससे पहले मैंने बहुत सरकारें देखी जो कि आज तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ, लोग तरसते थे हर चीज़ को, लोग दफ्तरों में चक्कर लगाते थे। लेकिन आज जो टाइम है कि हम जो पहले लोग सरकार दफ्तरों में जाके अपना टाइम वेस्ट करते थे, आज वही जो मुलाजिम हैं वो हम आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। डीसी के फंड से हुआ है, उसके लिए हमारे मैडम विद्या मोडम जो डीडीसी मेंबर है इस इलाके की, हमारे म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन सतपाल जी, श्याम गोरखा जी, जहाँ के पंच सरपंच सब जहाँ आए हैं, जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। जैसे मैडम जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ही है जो डेवलपमेंट के काम कर सकती है, जिस तरह पंचायतों को अधिकार दिया गया, डीडीसी बीडीसी सब मिलकर लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों को काम कर रहे हैं, और उसी का नतीजा आज जिस तरह गुजरात में, हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी जीत की ओर जा रही है। और आने वाले समय में जब भी जहां भी चुनाव होगा लोग भारतीय जनता पार्टी को ही प्रेफर करेंगे। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष बशीर कश्मीरी ने आज श्रीनगर में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने घाटी में अघोषित बिजली कटौती के लिए पीडीडी विभाग की आलोचना की और कहा कि जम्मू कश्मीर के पास बिजली परियोजनाएं हैं, लेकिन वह फिर भी सर्दियों में बिजली की जरूरत होने के बावजूद भी बिजली से वंचित है। वहीं उन्होंने सरकार से जल्द उनकी समस्या को संज्ञान में लेकर उनकी बिजली मुहैया कराने की अपील की। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एलजी साहब से, ताकि इस पे थोड़ा सा ध्यान दे, ताकि इस गरीब और मजलूम आवाम से थोड़ा सा राहत मिलेगा। देखिए ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि जो आबी वसाइल ये तो हमारी है, ठीक है, तो मगर मुझे ये लगता है कि हम किस मुसीबत का सामना करना पड़ता है कि हमारे बच्चे जो इस वक्त पढ़ रहे हैं तो उनको तालीम हासिल कर रहे हैं। तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील कर रहा हूँ थोड़ा सा इस पे ध्यान दे, तो मेहरबानी करके हमारी ये परेशानी जो है तो ये हमें सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ तो मौसमी सरमा है, मतलब सर्दी का मौसम है, तो मुझे लगता है कि इस मौसमी सरमा में हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि बिजली की
1 घंटे ये रखते हैं, मतलब बिजली छोड़ते हैं और 7 घंटे के लिए ये बंद करते हैं। तो ये हमारे लिए हमारे बच्चों के लिए भी बहुत, क्योंकि जो इस वक्त पढ़े लिखे बच्चे हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये हमारे लिए बहुत। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एलजी गवर्नमेंट से, मेहरबानी करके इस पे थोड़ा सा। ब्लॉक सुचेतगढ़ की घराना पंचायत के सरपंच गुरदाल सिंह मजूत्रा ने वीरवार को पंचायत के आदीन आते गांव घरानी में लाखों रुपए की लागत से हुए विकास कार्यों का उद्घाटन करते हुए विकास कार्यों को जनता के प्रति समर्पित कर दिया। इस मौके पर पंचायत के नायब सरपंच बच्चन लाल सहित काफी संख्या में गाँववासी भी वहां पर उपस्थित रहे। इस मौके पर सरपंच ने कहा कि गाँव के लोगों की पुरानी मांग थी कि गलियों की हालत को सुधारा जाए, जिसके चलते उन्होंने पंचायत फंड से इस विकास कार्यों को करवाया है और लोगों को राहत देने का काम किया गया है। उन्होंने पंचायत के लोगों को भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह से विकास कार्य जारी रहेंगे। आज पंचायत हल्का घराना के अधीन गांव घरानी में गली नालियों का उद्घाटन किया गया है, जिसका पैसा PRI कैपेक्स बजट से दिया गया था। इसके साथ ही कुछ पैसा जो है गांव घराना में भी दिया गया था, वहाँ भी काम कंप्लीट हो गए हैं। उसी का एक हिस्सा ये था। उसी के आज जो है उद्घाटन समारोह में सभी पंच और सरपंच जो हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं सभी पंचायत वासियों को इसकी मुबारकबाद देता हूँ और आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ सभी पंचायत वासियों को, चाहे वो घराना से है चाहे घरानी से, कि हम सिर्फ गलियाँ जो है वो बना सकते हैं, इनको साफ़ सफाई और मेंटेन जो है वो आप लोगों को रखना है। तो मेरी आप सभी पंचायत वासियों से हाथ बांध के ये एक अपील है कि इन्हें साफ सुथरा भी रखें। खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए लाइव आई न्यूज़। धन्यवाद।